हॉर्मुज के बंद होने से शांति वार्ता पर खतरा बढ़ गया है। अमेरिका ईरान वार्ता पर फिर से संकट दिखने लगा है। ट्रंप ने भी ईरान को समझौते पर धमकी दी। अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने से इनकार किया। हॉर्मुज बंद होने के बाद पूरी दुनिया अलर्ट पर है। तो देखिए एक के बाद एक दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ तो ईरान ने हॉर्मुज बंद करने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ अब ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है वो आपको बता रहे हैं। सीधे तौर पर शांति वार्ता पर एक खतरा यहां दिखने लगा है। अमेरिका ईरान वार्ता पर संकट दिखने लगा है और ट्रंप ने ईरान को समझौते पर धमकी दी थी। अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने से इनकार किया। हॉर्मुज बंद होने के बाद पूरी दुनिया है अलर्ट पर। तो हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ तो हॉर्मुज में जो मूवमेंट की बात कही गई थी उस पर संकट, दूसरी तरफ जो सेकेंड राउंड की बातचीत थी उस पर भी खतरा बढ़ गया है। होगी नहीं होगी, ये अब एक बार फिर से अनिश्चितता का माहौल बन गया है। ये सवाल पैदा हो गया है। 18 घंटे के अंदर हॉर्मुज बंद करने का ईरान ने ऐलान कर दिया। अमेरिका ने ब्लॉकेड नहीं हटाया। उसके बाद ये रिएक्शन। इसके पहले आराक्ची ने कल इसको खोलने का ऐलान किया था। मनीष के पास एक बार फिर से चलेंगे। मनीष, क्या वाकई में अब बातचीत का रास्ता भी बंद हो रहा है हॉर्मुज बंद होने के साथ? देखिए, मुझे लगता है बातचीत के लिए बैठेंगे ये लोग ज़रूर, और चूंकि ये जो बेसिक मुद्दा है, मूलभूत बातें हैं, उसकी वजह से नतीजा फिर वही निकलेगा जो कि पिछली बैठक में हुआ था। क्योंकि देखिए, दोनों शर्तें तो वही की वही है। ईरान कह रहा है कि भाई हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रीट को लेकर हमारी ये शर्तें हैं। ठीक वही, अगर आप देखें गंभीरता से, तो जो बात पहली बैठक के पहले कहा जा रहा था वही बात अभी कहा जा रहा है। थोड़ा शुगर कोटेड शब्दों में, थोड़े मीठे मीठे शब्दों में घुमा फिरा कर कहा जा रहा, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। और वैसी स्थिति में कोई अगर ये उम्मीद कर रहा है कि ये मामला सुलझ गया है, ये मामला सुलझने जा रहा है, वो नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाई देती है, वो ये कि पब्लिकली ईरान बहुत टफ स्टैंड ले रहा है, लेकिन लगातार वो पर्दे के पीछे ईरान अमेरिका के साथ बातचीत में इंगेज है, जिसको मैं कहता हूँ मेरी समझ से ये एक किस्म का वेनेजुएलियन मॉडल है। अभी तक हम जानते हैं अमेरिका और इजराइल का लक्ष्य है ईरान को लीबिया मॉडल पर ले जाकर कमज़ोर करना, ताकि उसका भी हाल वही हो जो लीबिया का हुआ है। लेकिन अभी हमने देखा है कि ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ क्या किया कि प्रेसिडेंट मादुरो को तो हटा दिया, लेकिन उसके वाइस प्रेसिडेंट को गद्दी देकर उसके साथ अंदर खाने का खेल चल रहा है। वही वो ईरान के साथ करना चाहते हैं। संसद के स्पीकर जो हैं इनको मुख्य नेता बना देना चाहते हैं और इससे पर्दे के पीछे खेल खेलते रहेंगे, लेकिन बाहर दिखाएंगे कि दोनों के बीच में अनबन हो रही है। लेकिन इनके बीच में आज जो आप खबर दिखा रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रीट के खुलने और बंद होने का, हम अपने दुनिया भर के तमाम दर्शकों से कह दें कि खास करके वीकेंड में ट्रंप के ईरान को लेकर जो मसले हैं उस पर आप सावधान रहें। इसके पीछे वो अपने कंपनियों को बहुत सारा फायदा पहुंचा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से पहले उन्होंने एक पॉजिटिव टोन सेट किया, मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स किया और उसमें उनके कंपनी कई सारे सवाल भी हैं और ट्रंप के बदलते बयानों के पीछे कई सारे कारण भी बताए जा रहे हैं। लौटेंगे आपके पास और देखिए, हॉर्मुज बंद करने पर ईरान सेना का बयान आया है। नाकेबंदी ना हटने तक हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान ने भी शर्त रख दी है। अमेरिका ने अपना वादा पूरा नहीं किया और जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारी तरफ से भी फिर से नाकेबंदी की बात कही गई है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। देखिए, ईरान की सेना की तरफ से कारण भी बता दिया गया है इस फैसले का कि अमेरिका पीछे नहीं हटा। अमेरिका ने अपनी तरफ से हॉर्मुज की नाकेबंदी खत्म नहीं की, जिसका नतीजा यह हुआ कि हमने भी फिर से नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बिना ईरान की इजाजत के कोई जहाज यहां से अब नहीं गुजरेगा। तो हॉर्मुज को लेकर देखिए एक बार फिर से संकट गहराता जा रहा और ये सब तब हो रहा है जब अगले राउंड की बातचीत होनी है। बातचीत पर भी संकट लगा था कि शायद सकारात्मक माहौल बने, लेकिन अब इस ईरान के ऐलान के बाद से तनाव और बढ़ सकता है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी, धमकी दी थी, समझौता नहीं होने पर फिर से हमले किए जाएंगे, ब्लॉकेड नहीं हटाया जाएगा। इस पर ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने, ट्रंप ने वादा खिलाफी की है, अपना वादा पूरा नहीं किया।